हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 8 द क्लेवर शेफर्ड की कहानी पढ़ेंगे। शेफर्ड यानी कि जो गडरिया होता है, ग्वाला होता है, उसको हम शेफर्ड बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक प्ले है इस स्टोरी में। तो बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और जब हम उन परेशानियों से अपनी सूझबूझ से बाहर निकल जाते हैं तब हम एक खुशहाल जीवन जी पाते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक गडरिया है जिसकी चालाकी या सूझबूझ की वजह से, उसकी मतलब दिमाग की चतुराई की वजह से वो किस तरह से परेशानी से अपने मालिक को बाहर निकालता है, उसके बारे में एक नाटक करके बताया गया है। तो यहाँ पर जो नरेटर है, जो कहानी बताने वाले हैं, वो बता रहे हैं। यहाँ पर एक सीन 1 है, एक नाटक का सीन 1 है कि एक राजा है जिनका नाम जॉन है, जो इंग्लैंड के शासक हैं 700 सालों से। तो वो किसी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि वो हर एक उस आदमी को नापसंद करते हैं जो कि धनवान होता है या शक्तिशाली होता है। एंड ही सस्पेक्टेड मतलब शक करना, डाउट करना। तो वो हमेशा ऐसे लोगों की ईमानदारी पर शक करते हैं और उनको अपराधी के जैसा देखते हैं कि उनको जैसे उन्होंने कुछ अपराध कर दिया हो, और उनकी जो धन है, पावर है, उनको उनसे दूर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सीन 1 है कि ट्रम्पेट्स की साउंड यानी कि बिगुल बजता है, और जो राजा जॉन है उनका दरबार की जगह पर है। सीन में जो राजा का दरबार लगा हुआ है और उसमें राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और उनके चारों तरफ उनके सब सभासद और उनके जो पुजारी हैं, सब सभा के सदस्य हैं, वो सब बैठे हुए हैं। और एक पुजारी जो है कि कैंटरबरी का एबॉट है। एबॉट मतलब होता है उनका महंत है, सन्यासी है, मॉन्क है। तो वो आता है, और उनके सभासद में से एक जो है वो कैंटरबरी का एबॉट है। एबॉट मतलब उनका महंत है। तो राजा जॉन जो होते हैं वो एबॉट से नाखुश हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो एबॉट है वो कैंटरबरी का जो एबॉट है वो राजा से ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा पैसे वाला है। उसके पास, वो कहते हैं कि उसके पास राजा से, किंग जॉन से ज़्यादा नौकर चाकर हैं, और उसके पास ज़्यादा पैसा है खर्च करने के लिए। तो इसलिए वो उससे बहुत नाराज़ होते हैं कि, और बजाय उस पर प्राउड फील करने के उस पर नाराज़ होते हैं। तो अब राजा बोलते हैं, अब यहाँ पर राजा और एबॉट के बीच की जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में है कि राजा बोलते हैं, सर एबॉट, मैंने सुना है कि आपके पास मुझसे ज़्यादा अच्छा घर है। क्या आपको लगता है कि कोई राजा से भी बड़ा हो सकता है? तो फिर वो महंत बोलता है, एबॉट बोलता है कि नहीं मेरे मालिक, मेरे पास नहीं है। आई एम ए हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं तो भगवान का एक नम्र सेवक हूँ। राजा कहते हैं, हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड इंडीड, वास्तव में भगवान के नौकर हो। तो यस, तुम्हारे पास 100 से भी ज़्यादा नौकर हैं, तो फिर तुम इतने दयालु कैसे हुए? तुम्हें उन सब की क्या ज़रूरत है? फिर एबॉट कहता है कि मुझे उनमें से कुछ की ज़रूरत है, लेकिन बाकियों को मेरी ज़रूरत है। उनको काम चाहिए और मैं उन्हें काम देता हूँ। तो फिर राजा बोलते हैं कि तुम तो बहुत दयालु हो, लेकिन तुम्हें उन्हें पे करने के लिए, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उन सबको पैसे कहाँ से आता है? क्या तुमने वो कैंटरबरी के लोगों से इकट्ठा किया है? फिर एबॉट बोलते हैं कि नहीं मेरे मालिक, मैं सिर्फ अपना पैसा खर्च करता हूँ। फिर राजा बोलते हैं, वास्तव में तुम इतने धनवान हो सकते हो, लेकिन मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। तुम इतने धनवान कैसे हो सकते हो, इतने रिच कैसे हो सकते हो? तुम्हें इतना पैसे वाला नहीं होना चाहिए। तुम एक पुजारी हो, तुम्हें मतलब लर्नेड मतलब विद्वान और बुद्धिमान होना चाहिए, धनवान नहीं होना चाहिए। क्या तुम में सारे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति के गुण हैं? ऐसा राजा एबॉट से पूछते हैं। फिर वो महंत बोलते हैं कि मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दे सकता हूँ मेरे मालिक? फिर राजा कहते हैं कि आप तुम नहीं दे सकते? ठीक है, तब तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो जो मैं तुमसे पूछूंगा, या नहीं तो अगर तुम उनके आंसर दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें अपना सिर कटवाना पड़ेगा। फिर एबॉट बोलता है कि मेरा सिर कटेगा? तो क्या मुझे आपके मजाक से डर लगता है मेरे मालिक? तो राजा बोलते हैं, नहीं ये मजाक नहीं है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि मैं राजा जॉन जो हूँ तुम्हारा सिर कटवा दूंगा यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। क्या तुम तैयार हो? फिर एबॉट बोलता है, नहीं नहीं। फिर हाँ हाँ बोल के ऐसा वो बोलता है। राजा बोलता है, पहला प्रश्न है कि मेरे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, एग्जैक्टली कितना है तुम्हें वो बताना है, ना एक पैसा ज़्यादा और ना एक पैसा कम। तो पहला प्रश्न यहाँ पर राजा एबॉट से पूछते हैं। उसके बाद सब दरबार के जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वो सब हंसने लगते हैं। उनके जो सब दरबारी हैं वो
एबॉट की तरफ देखते हैं मजाक की भावना से, अम्यूज़मेंट मतलब हंसी मजाक की भावना से उसकी तरफ देखते हैं और देखते हैं कि अब उसको उसका सिर कटेगा। तो एबॉट बोलता है हाउ मच आर योर वर्थ, मतलब तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है। और फिर वो बता नहीं पाता है, वो कहते हैं अगला प्रश्न, राजा अगला प्रश्न पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मी टू राइड राउंड द वर्ल्ड, कि मुझे इस दुनिया का एक सर्कल राउंड लगाने में कितना समय लगेगा। और तीसरा प्रश्न अबॉट कहता है राजा को बोलने के लिए, तो राजा पूछते हैं कि व्हाट आई एम आई थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ। तीसरा प्रश्न ये है। तो हर एक कोई दोबारा से हंसने लगता है, अबॉट बहुत पजल हो जाता है, एकदम उलझा हुआ हो जाता है। फिर अबॉट वो महंत बोलता है कि बहुत ही मुश्किल प्रश्न है मेरे मालिक, मैं इनके आंसर तुरंत देने में असमर्थ हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए सोचने के लिए। तो फिर राजा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 हफ्ते का समय देता हूँ। अबॉट बोलता है थैंक यू मैं योर मैजेस्टी। फिर राजा कहते हैं यदि तुम मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए 3 हफ्तों के बाद भी तो तुम मर जाओगे। दिस काउंसिल इज डिसमिस्ड। डिसमिस्ड मतलब बर्खास्त, सभा को राजा ने ऐसा कहकर बर्खास्त कर दिया। फिर बिगुल बजता है और राजा उठ जाते हैं और अपना कक्ष को छोड़ देते हैं, और सब सिपाही और जो दूसरे सब ग्रुप्स होते हैं वो सब इधर उधर होकर एक अबॉट के 3 हफ्तों बाद अब क्या होगा उसके बारे में सोचने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अब दूसरा दृश्य आता है, इसमें नरेटर बोल रहे हैं कि बेचारा जो एबॉट है वो दरबार को छोड़ के चला जाता है और पूरे इंग्लैंड में वो घूमता है कि कहीं वो उस विद्वान आदमी को पूरी पृथ्वी पर ढूंढना चाहता है, ढूंढने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर, मतलब ढूंढने के लिए ऐसा विद्वान आदमी कौन है। लेकिन कोई भी उसको इतना काबिल नहीं दिखता कि जो उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे पाए, इसलिए वो वापस अपने घर आ जाता है अपने दोस्तों को गुड बाय करने के लिए और अपने जो सब काम है उनको सेटल करने के लिए और अपनी मृत्यु की तैयारी करने के लिए। और वो अपने घर के जब बहुत पास जाता है तो उसको फिर एक शेफर्ड मिलता है। शेफर्ड मतलब गड़रिया, जो भेड़ बकरी चराता है, या ग्वाला जिसको हम बोल सकते हैं। फिर वो शेफर्ड उससे पूछता है बॉट से कि वेलकम होम, वेलकम ऐसा करके उसका स्वागत करता है और पूछता है कि आप राजा के दरबार से क्या समाचार लाए हैं। तो बॉट बोलता है कि बहुत ही बुरा समाचार है मेरे दोस्त, कि 2 दिन का समय है और मेरे सारे काम मुझे सेटल करने हैं और उसके बाद मुझे मरने की तैयारी करनी है। तो शेफर्ड बोलता है मरना, लेकिन क्यों। एबॉट बोलता है क्योंकि आई कांट फाइंड आंसर्स टू द किंग्स 3 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं। तो शेफर्ड बोलता है कि 3 क्वेश्चन, मैं 300 क्वेश्चन आपके लिए आंसर कर सकता हूँ मेरे मालिक। तो आप मुझे अपने कपड़े बदलने के लिए दे दो। आई प्रोमिस टू चेंज द किंग्स माइंड, मैं आपसे वायदा करता हूँ, प्रोमिस मतलब आपसे वायदा करता हूँ कि मैं राजा का जो दिमाग है वो चेंज कर दूंगा, राजा की जो दिमाग में चल रहा है उसको बदल दूंगा। तो महंत बोलता है कि चेंज योर क्लॉथ्स, यू डोंट नीड माई परमिशन फॉर दैट, कि तुम्हें अपने कपड़े बदलने के लिए तुम बदल लो, कैसे कपड़े, तुम्हें मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है। तो गडरिया बोलता है मैं कर लूँगा ऑन दिस ओकेज़न, इस अवसर पर, क्योंकि मुझे आपके कपड़े बदलने हैं, आपके कपड़े मैं पहनना चाहता हूँ। मुझे अपने अबॉट ने अपने जो बाहर का उसका कवर होता है कपड़े का, वो उसको उधार दे देता है कुछ दिन के लिए, और मुझे वो शेफर्ड बोलता है कि आप मुझे अपना जो बाहर का कवर कपड़ा है ये मुझे उधार दे दो कुछ दिन के लिए, और मैं राजा के दरबार में ये 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपनी जगह पर भेज दो। तुम्हें पता है कि मैं आपसे कितना ज़्यादा मिलता जुलता हूँ, ऐसा गडरिया उसको बोलता है। फिर पर्दा गिर जाता है और अगला सीन, अगला दृश्य शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 हफ्ते बाद का सीन है और यहाँ पर राजा जॉन का दरबार लगा हुआ है एक बार फिर से, और सारे जो दरबारी हैं वो सब शेफर्ड को देखते हैं एबॉट के कपड़ों में, अबॉट का जो बाहरी लंबा कपड़ा होता है उसमें देखते हैं और उसको समझते हैं कि ये कैंटरबरी का महंत है। और फिर बिगुल बजता है और राजा बोलता है कि कैंटरबरी का एबॉट महंत कहाँ पर है। तो फिर वो गडरिया बोलता है कि हेयर आई एम योर मैजेस्टी, कि मेरे मालिक मैं यहाँ पर हूँ। फिर राजा कहता है कि क्या तुम्हें अब मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। आई विल एक्सेप्ट नो एक्सक्यूज़ दिस टाइम, कि अब मुझे कोई भी माफ़ी स्वीकार्य नहीं है, और तुम्हें मेरे, यदि तुमने मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर नहीं दिए तो तुम मर जाओगे, सनसेट तक, सूरज छिपने से पहले तुम मर जाओगे। फिर वो गडरिया कहता है कि मेरे जवाब तैयार हैं, लेकिन यदि 1 या 2
क्वेश्चन के जवाब सुनकर आपको नाखुश हो, अगर आप नाखुश हो जाएं तो मेरे मालिक मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप मुझे एडवांस में ही उन क्वेश्चन के लिए माफ़ कर दो, उन आंसर्स के लिए। तो राजा कहता है ठीक है, मैं उन्हें सहन कर लूँगा। तो अब वो पूछता है कि हाउ मच एम आई वर्थ, कि मेरे पास कितना धन संपत्ति है, मुझे एग्जैक्टली एकदम करेक्टली उतना ही बताओ, पाउंड्स में, शीलिंग्स में, पैसों में। तो शीलिंग्स क्या होता है बच्चों? शीलिंग्स जो होता है वो ब्रिटेन की एक मुद्रा होती है, जिसमें कि करेंसी होती है ब्रिटेन की। तो इस तरह फिर गडरिया पूछता है मैं मालिक कि आपकी जो एग्जैक्टली वर्थ है वो 25 शीलिंग्स है, 25 शीलिंग के बराबर है। तो राजा कहता है 25 शीलिंग, तुम्हें क्या सोचते हो? तो तुम सब कि सब लोग मुझ पे हंसते हैं कि तुम इतने धनी हो, आई एम द किंग ऑफ दिस, मैं इस पृथ्वी का राजा हूँ। हाउ यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरे पास सिर्फ 25 शीलिंग्स है। तो इज ए क्राउन सोवरेन वर्थ ओनली 25 शीलिंग्स, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो क्राउन मतलब जो मुकुट उसने पहना हुआ है राजा ने, वो जो सॉवरेन मतलब जो प्रभु, जो सम्राट है, सम्राट का ये जो क्राउन है, जो मुकुट है, उसकी कीमत सिर्फ 25 शीलिंग्स है, ये मेरी बेइज्जती है। तो फिर वो गडरिया कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे मालिक, इट्स ओनली सिंपल अर्थमेटिक, ये एक साधारण सा गणित है। कि राजा कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, अपने आप को विस्तार से बताओ। फिर वो गडरिया कहते हैं कि ये बहुत आसान है मेरे मालिक, जो क्राउन है, जो आपका मुकुट है, वो सिर्फ 5 शीलिंग का है, और एक सोवरेन इज ए पाउंड, और जो सोवरेन है वो 1 पाउंड का। तो इसका मतलब हो गया कि 20 शीलिंग्स हो गए। इसलिए ये जो सम्राट है, ये विद ए क्राउन मतलब मुकुट के साथ जो सम्राट हैं उनकी कीमत 25 शीलिंग होनी चाहिए। तो सारे जो दरबारी होते हैं वो सब हंसने लगते हैं और खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। तो राजा जॉन भी मुस्कुराने लगते हैं। फिर राजा बोलते हैं कि ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छा किया अबाउट, अब तुम बहुत चालाक हो। व्हाट अबाउट माई सेक, अब मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दो। हाउ लॉन्ग वुड आई इट टेक मी टू राइड राउंड द अर्थ, कि मुझे इस पूरी पृथ्वी की चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो गडरिया बोलता है 24 आवर्स। कहता राजा कहता है 24 घंटे, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं 24 घंटे में ये कर सकता हूँ? तो गडरिया कहता है यदि आप सूरज उगने के साथ उठें और रोड द अर्थ इन 24 आवर्स, जिस तरह से सूरज सुबह उठता है और रात को छुपने तक मतलब 24 घंटे में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर देता है, इसी तरह से आप भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो सारे दरबारी फिर से खुशी से ताली बजाने लगते हैं। फिर राजा कहता है कि रियली आई वुडंट सर अबॉट, कि मतलब मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर पाऊँगा। आई विश, मैं चाहता हूँ कि मैं इतना तेज़ चलूँ, लेकिन अब मेरा तीसरे क्वेश्चन के बारे में बताओ। तो मैं अब इस समय क्या सोच रहा हूँ? तो गडरिया कहता है इस समय मेरे मालिक आप सोच रहे हैं कि मैं कैंटरबरी का महंत हूँ। तो राजा कहता है यस आई डू, हाँ मैं ठीक, तुमने ठीक कहा, मैं यही सोच रहा हूँ। लेकिन गडरिया कहता है बट फॉरगिव मी, लेकिन मुझे माफ़ करो मेरे मालिक कि आप गलत हैं। कि क्या क्या तुम कैंटरबरी के महंत नहीं हो? ऐसा राजा सरप्राइज से पूछते हैं। फिर गडरिया बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे मालिक, जबकि मैं बहुत कुछ अवार्ड से मिलता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं एक बहुत ही नम्र उनका गडरिया हूँ। तो राजा कहता है क्या शेफर्ड, क्या तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे? शेफर्ड कहता है कि नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे पे विश्वास करो, मैं अबॉट की सेवा करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको ये भेस भर के उनके क्वेश्चन के आंसर देने आया हूँ या मरने आया हूँ उनकी जगह पर। तो इस तरह से मैं अपने मालिक की सेवा करना चाहता था। तो राजा कहता है कि बाय हेवन, स्वर्ग से तुम मतलब हाउ मैनी ऑफ यू हैव सच सर्वेंट्स एज दिस शेफर्ड, कि तुम जैसे कितने ऐसे नौकर हैं गडरिये के भेस में। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास कम से कम एक हो, तुम अपने मालिक को छोड़कर मेरी सेवा में लग जाओ। तो गडरिया कहता है लेकिन मेरे मालिक, मैं तो पहले से ही आप तो पहले से ही मेरे मालिक हो, कि मैं अबॉट की सेवा करता हूँ और अबॉट आपकी सेवा करता है। तो राजा कहता है क्या वो करता है? शायद करता होगा, ऐसा राजा सोचता है। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से तुम सिर्फ मेरी सेवा करोगे अबॉट की जगह पर। तो वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट यू थिंक, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो लेकिन तुम अलग सोचते हो और बोलते हो, और अबॉट अलग।
तो शेफर्ड बोलता है कि लेकिन मेरे मालिक, मैं केवल सोच और बोल सकता हूँ, मैं पढ़ या लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अबॉट के जो ड्यूटीज़ हैं, जो काम है, वो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो राजा कहता है कि आई सी यू कांट, मैं देखता हूँ कि तुम नहीं कर सकते हो। व्हाट इज़ शेम, कितनी शर्मिंदगी की बात है। एनीवे वो राजा शेफर्ड की, उस गडरिये की तारीफ़ करते हैं, एडमायर मतलब प्रशंसा करते हैं उसकी चतुराई के लिए और उसकी ईमानदारी के लिए। और वो कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ विश मांगो, कुछ इच्छा मांगो। तो गडरिया कहता है कि मेरे मालिक, आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे मेरे मालिक एबॉट को माफ़ करने के लिए। तो राजा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा स्वीकृत करता हूँ। और अब मुझे बताओ, टेल द अबॉट ही इज़ पार्डन, कि अब अबॉट को जाकर बोल दो कि उसको माफ़ कर दिया गया है और वो राज्य में शांति से रहने के लिए आज़ाद है। तो इस तरह से बच्चों, इस नाटक में आपने देखा कि किस तरह से गडरिये ने अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से अपने मालिक को परेशानी से बचा लिया, उसको मरने से बचा लिया। तो ये था बच्चों इस कहानी में। अगर हम भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का अपनी चतुराई से सामना करें तो ज़रूर हम खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं। थैंक यू।